चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग किसके बारे में, रेगुलेटर के बारे में। ठीक है कि रेगुलेटर में क्या क्या होता है, उसको आईसी के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है। आपको आईसी पढ़ा चुके हैं जी। तो रेगुलेटर के अंदर एक आईसी, ठीक, और दो ठीक है। मॉसफेट कम से कम। ये जी सिंगल रेगुलेटर है आपका, सिंगल जी सिंगल फेज रेगुलेटर या सिंगल रेगुलेटर भी कह सकते हैं, सिंगल आउटपुट रेगुलेटर। ठीक है, इस तरह से दो मॉसफेट हो जाएंगे। नीचे वाले मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड, गेट इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसका गेट अपर मॉसफेट हो गया ऊपर। इसका ड्रेन पे हाई सप्लाई, फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे प्लस 19 वोल्ट इनपुट किया जाता है, फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगे होते हैं। जनरली 19 वोल्ट में शॉर्टिंग होता है तो यही कैपेसिटर शॉर्ट करते हैं। जी ओके, इस तरह से जी ये हो गया अरेंजमेंट। और इसकी आउटपुट लेने के लिए कॉइल लगा दिया जाता है। जी कॉइल में शुद्ध डीसी आउट होती है, लेकिन फिर भी अगर उसको और एक लेवल फिल्टर करना है तो कैपेसिटर लगा देंगे। अब कैपेसिटर के बाद जो सप्लाई मिलेगी वो प्योर डीसी मिलेगी। ठीक है, यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी काम को और अच्छे से कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बूट सर्किट बनाई जाती है। क्या बनाते हैं? बूट सर्किट। तो इसको बोलते हैं बूट या बूस्ट, दोनों एक ही चीज होता है। अब ये ऊपर वाला इस लाइन के, ये सेपरेटर मिडिल में ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला मॉसफेट ये है, तो इसको ऊपर अपर मॉसफेट बोल देते हैं, यूएम। ठीक है, या इसको ड्रेन हाई मॉसफेट भी बोल सकते हैं। ड्रेन किससे कनेक्टेड है? हाई सप्लाई से। ओके, सो इसको ड्रेन हाई का भी नाम दे दिया जाता है, ड्रेन हाई मॉसफेट। पर इसको लाइन के नीचे मिडिल वाली जो सेपरेटर लाइन है जो कॉइल से कनेक्टेड है, इसके नीचे है, तो इसको लोअर मॉसफेट एलएम, ठीक है, एल फॉर लोअर मॉसफेट। या इसका सोर्स ग्राउंड से है, लो सप्लाई, ग्राउंड को क्या बोलते हैं? लो सप्लाई। तो इसको सोर्स लो मॉसफेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सोर्स लो मॉसफेट। ठीक है, तो अगर हम अपर मॉसफेट और लोअर मॉसफेट अगर बात करें, तो ये अपर मॉसफेट का गेट है, तो यहाँ पे लिखा हो सकता है यूजी, अपर गेट। ठीक, और ये नीचे वाला मॉसफेट का गेट है, तो इसको क्या लिखा होगा? लोअर गेट, एलजी। ठीक है, एक्स फॉर आउटपुट होता है, और ये आउटपुट लिया कहाँ गया से? कॉइल से। इस किससे लिया गया है? कॉइल से, इसलिए इसको एलएक्स भी बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? एलएक्स। या कहीं कहीं सप्लाई हाई वाटर, लेकिन गेट है। क्या है? गेट। इसको जितना आप ओपन करोगे टैप को, उतना ही नीचे वाटर नीचे क्या करेगा? फ्लो करेगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम ओपन करके यूज करते हैं, पानी को नीचे निकालते हैं। राइट? हाँ, तो यहाँ से जितनी जरूरत होगी उतना हम आउटपुट ले सकते हैं जनरली। या यहाँ पे अगर हम अभी चाहें तो डीसी 19 वोल्ट ना लिख के हम बोल सकते हैं कि डीसी इनपुट होता है। एक कॉमन रेगुलेटर की बात कर रहे हैं। अब ये जरूर, ये हम अगर अभी कंसीडर, अगर लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पे 19 वोल्ट इनपुट किया जाता है। ये अगर कॉमन रेगुलेटर की बात करें तो ये 19 वोल्ट से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव डीसी सप्लाई दी जाएगी। ओके, हाँ। अब एक चीज और, जब आउटपुट होता है, सप्लाई आईसी आउट करती है, तो वो एक सपोर्टिंग सप्लाई भी कई बार आपको मिलेगा कि अगर जो इसके द्वारा, अगर मान लीजिए यहाँ से आउट किया गया, यहाँ से जो सप्लाई आउट करके इधर भेजा जाएगा, ठीक है, उतनी ही सप्लाई आईसी सेल्फ जनरेट करके सपोर्टिंग लाइन इसके आउटपुट में कनेक्ट कर देगा। तो इसको सपोर्टिंग आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सपोर्टिंग आउटपुट। आईसी जनरेट करेगा या उधर से फीडबैक होगा?
नहीं, यहाँ से एक तो जनरेट करने वाली लाइन भी होती है, यहाँ पे लिखा जी रहेगा आउट, ठीक है। जी और यहीं से जी अगर एक रजिस्टर फिर एक रजिस्टर लगा के जी ग्राउंड किया हो गया होता तो ये वोल्टेज डिवाइडर हो गया। यहाँ वोल्टेज जी डिवाइडर की सेपरेटर लाइन से बीच वाले से पढ़ाया आपको वोल्टेज डिवाइडर जी क्या होता है, जी जी ठीक है। यहाँ से जी फीडबैक लाइन ले ली जाती है, FB फीडबैक, जी ओके। जी ये है वोल्टेज डिवाइडर, क्या है, वोल्टेज डिवाइडर। हाँ वोल्टेज डिवाइडर से। होल्ड करिएगा। जी ठीक है, सो ये वोल्टेज डिवाइडर है। जी यहाँ से जो फीडबैक लाइन, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ आईसी को ये पता चलता है कि जो आउटपुट मैं दे रहा हूँ, आउटपुट मेरे द्वारा जनरेट किया जा रहा है वो सही है या नहीं, ओके। अब हमने बताया है ये तो ये कैसे सर ये जो आउट पिन है, हाँ इसमें क्या जब उससे डिस्कनेक्ट कर दिया जाए उतनी वोल्टेज होगा जितना आउटपुट हो रहा है, हाँ, इधर जितना आउटपुट या वो? चाहिए नहीं, जितना आउटपुट चाहिए उतना सप्लाई भी आउट करती है जनरली। अगर मान लीजिए इधर 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए जी जी जी। तो इधर 5 वोल्ट मिलेगा आपको। अगर उधर 3 हाँ, ये वोल्ट कौन आउट, आईसी जनरेट करेगा या उधर से आके यहाँ पर नहीं मिलेगा? आईसी जनरेट करेंगे। जी फीडबैक वाले लाइन में फीडबैक सप्लाई वापस दी जाती है, अच्छा वो, लेकिन हाँ ठीक है, हाँ हाँ यहाँ पे समझ ये में आया। सपोर्टिंग आउट है, लिखा है ना आउट, जी ये आउट। ऑलरेडी आउट कर रहा है, आउट करके सपोर्टिंग। हाँ जी भाई, ये हर रेगुलेटर में नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे जरूरत हो, जहाँ पे होता है हाँ जैसे, जरूरत है, हाँ 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 उसके अकॉर्डिंग्स आपको ये दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये बूट का काम क्या है सर? ये जो बूट है, हाँ एक रजिस्टर कैपेसिटर जी लगा हाँ, हुआ है। ये बूट जो है ये R और C, ये क्या करता है, हम्म, इस जो रेगुलेशन वाला काम है इसको कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए बूस्ट सिग्नल, बूस्ट कहीं कहीं इसका नाम होता है बूस्ट। क्या होता है बूस्ट? बूस्ट, बूस्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को क्या करता है कंटिन्यूअस बनाए रखना, यानी उसको पंपिंग सप्लाई देना। क्या हो गया ये, जी पंपिंग सप्लाई, पंप करता है, ठीक है जी कंटिन्यूअस की, हाँ मतलब रेगुलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट करके ये देगा। आईसी से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और वो फ्रीक्वेंसी बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो है इसमें ऐड होगी। हाँ, ऐड होगी तो आगे निकाल देगा। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है। ठीक है। ये कैपेसिटर भी बहुत खराब, ये वाला बूट लाइन जो है ये शॉर्ट होगा तब भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये भी खराब होता है। चलिए। कई दफ़ा हम लोगों ने रिपेयर किया जिसमें ये C या ये RC सर कम्बिनेशन शॉर्ट बता रहा हूँ या खराब हो गया, जी जी ठीक है। ये कैपेसिटर खराब होता है जनरली, ये हाई फ्रीक्वेंसी पास करती है और इस फेज वाले लाइन में ऐड होती है, जिससे क्या होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। स्विचिंग सिग्नल होता है ना यहाँ पे, इस वाले पोर्शन पे, ये साइड। हाँ बोलिए सर। ओके, ऑफिस में रहने यह हाल था। हाँ रेफरेंस की जो सप्लाई होती है वो जनरली 2 वोल्ट से 3 वोल्ट होती है, 3 वोल्ट होती है, हाँ। ओके। रेफरेंस के बाद आईसी को चाहिए इनेबल, ठीक है। जी अगर आईसी में बूट और टाइम ऑन सेल टोन सेल का अगर ऑप्शन है तब वो पिन जी पे कनेक्टेड होगा, बूट और टोन सेल, स्कीप सेल और टोन सेल। क्या होता है, जी SKIPSEL, स्कीप सेल और टोन या टोन सेल हो। अगर ये जी पिन दिया हुआ है तो यहाँ पे सेकेंडरी इनपुट्स मिलेगा। अब ये सेकेंडरी जी इनपुट जनरली या तो वीरेज से कनेक्टेड होता है या आपका रेफरेंस है, ठीक है। अगर ये रेफरेंस से कनेक्ट है या आपका वीरेज, दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड होगा तो स्कीप सेल और टोन सेल पे सप्लाई दी जाएगी, अगर नहीं होगा तो ये रेगुलेटर में है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, जी ओके। अब इसके बाद आईसी को क्या चाहिए, इनेबल सिग्नल। कौन सा सिग्नल चाहिए, इनेबल, इनेबल सिग्नल चाहिए।
ऑन होने के लिए इसी को EN भी कह सकते हैं या ऑन भी कह सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो ऑन होगा, उसके बाद आईसी अपना वर्क करेगा, वर्किंग आउटपुट ये हो गया। जी उसके बाद वर्किंग आउटपुट, ये सारे वर्किंग आउटपुट्स हो गए, ठीक है। ये जी उसके बाद ये सपोर्टिंग आउटपुट हो गया। सपोर्टिंग आउटपुट जी सही हो, सपोर्टिंग आउटपुट के बाद अब आईसी क्या फीडबैक सिग्नल रिटर्न लेता है और ये पता करता है जी कि नहीं आउटपुट उसका सही हो रहा है कि नहीं। जब नहीं फीडबैक रिसीव करता है तो लास्ट फाइनल सिग्नल आउट करता है, जिसका क्या नाम होता है, फॉरवर्ड पीजी, पावर गुड, जी ठीक है। अब हमारे लैपटॉप वाले मदरबोर्ड में जनरली जो पावर गुड का सिग्नल होता है वो कितना होता है, +3.3 वोल्ट, और जो इनेबल सिग्नल होता है वो भी कितना होता है, +3.3 वोल्ट। और इनेबल सिग्नल ज़्यादातर मोस्टली 80% आईसी रेगुलेटर आईसी की जो इनेबल सिग्नल है वो आईओ से आती है। कहाँ से आती है, आईओ से आएगा। तो अब यदि हम नंबरिंग करें तो इस रेगुलेटर के लिए पहले नंबर पे आपका इनपुट सप्लाई, सबसे नंबर क्या, कौन सी सप्लाई, इनपुट सप्लाई। सेकंड नंबर पे हम मानते हैं ग्राउंड, ठीक है। जी थर्ड नंबर पे अगर वीरेज का पोर्शन है तो थर्ड नंबर पे ये दे दिया जाएगा। जी फोर्थ नंबर पे आपका रेफरेंस, फिफ्थ नंबर पे स्कीप सेल और टोन सेल नंबर, 6 नंबर, जी ठीक है। जी अगर ये अवेलेबल है तो इनकी नंबरिंग कर देंगे। जी इसके बाद 7 नंबर पे आईसी को इनेबल चाहिए। इनेबल सिग्नल मिलते ही आईसी क्या करेगी, अपना काम शुरू कर देंगे और आउटपुट देना, इधर अपर गेट को लोअर गेट को आउटपुट देना शुरू कर देगा, ठीक है। साथ के साथ आपका बूट सर्किट भी काम करना शुरू कर देता है, शुरू कर दिया। ओके। सो बूट सर्किट आपका काम करना शुरू कर देता है। तो इसमें 8 नंबर पे ही आप बूट सर्किट कर सकते हैं, बाकी 9 नंबर पे ये आउटपुट्स मिल जाएगा, लोअर गेट्स और अपर गेट्स को, ठीक है। 9A 9B कर सकते हैं, जी ओके। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे आपका आउटपुट्स मिलना शुरू हो जाएगा 10 नंबर पे। जी और साथ के साथ सपोर्टिंग सप्लाई आपका यहाँ से आउट होगा आईसी से ही 11 नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद फीडबैक 12 नंबर पे इस आईसी को फीडबैक सप्लाई मिलता है। क्या मिलता है, फीडबैक। अगर फीडबैक ओके हुआ, आईसी सही से काम कर रही होगी, तो लास्ट में मेन सिग्नल आउट करता है जिसको बोलते हैं पावर गुड। अगर आईसी पावर गुड आउट कर रही है, इसका मतलब ये है कि आईसी का काम परफेक्टली हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ आउटपुट पे जो रिक्वायर्ड सप्लाई है वो रिसीव कर सकते हैं। यही रेगुलेटर इसी टाइप से हर रेगुलेटर, जैसे आपका 3 वोल्ट का रेगुलेटर है, 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। नए बोर्ड में 3 वोल्ट का अलग होता है, 5 वोल्ट का अलग होता है रेगुलेटर, ठीक है। तो 3 वोल्ट का रेगुलेटर हो गया, 5 वोल्ट का रेगुलेटर हो गया, रैम रेगुलेटर हो गया, 1.8 वोल्ट रेगुलेटर हो गया, 1.05 का रेगुलेटर हो गया, VCCS रेगुलेटर हो गया। जितने भी रेगुलेटर सब लगभग इसी रेगुलेटर के हिसाब से वर्क करते हैं। इनमें से कुछ, बल्कि अभी जो नए जनरेशन के बोर्ड है 3 और 5 वोल्ट का रेगुलेटर, उनमें इतने सिग्नल, इतना नंबरिंग नहीं होगा या इतने पिंस की जरूरत नहीं होगी। स्कीप सेल, टोन सेल एब्सेंट होगा, आपका रेफरेंस भी एब्सेंट हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट सीधे सीधे आउटपुट मिल जाएगा। और एकदम लेटेस्ट जनरेशन में तो ये प्रोसेस जो आपका मॉसफेट है, लोअर मॉसफेट, अपर मॉसफेट, इनको भी इनबिल्ड कर दिया गया आईसी के अंदर, ओके। सो अलग अलग तरह के रेगुलेटर्स आते जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये हमने जो डिस्कस किया ये है सिंगल रेगुलेटर। कौन सा है, सिंगल फेज रेगुलेटर। और ये हाई सप्लाई को लो सप्लाई में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको स्टेप डाउन रेगुलेटर भी कहते हैं या बक रेगुलेटर कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा क्लियरली, ठीक है। कल हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करेंगे डुअल रेगुलेटर। ये जो काम करता है, कैसे काम करता है, ये जो रेगुलेटर आउट देता है, हाँ, इसका बेसिक कैसे इनपुट, इसका गेट कैसे कंट्रोल होता है? इसका जो एक गेट कंट्रोलिंग आप समझ रहे हो,
हाँ जानना चाहें गेट कैसे हाँ। होता है क्या, देखें यहाँ पे नहीं नहीं, कंट्रोलिंग कैसे होता है? ये अभी 19 वोल्ट गया हाँ ऊपर ड्रेन पे, हाँ बाद में ये कैसे कंट्रोल करके ये आउटपुट भेजता है हाँ 5 अभी वोल्ट? बिल्कुल, क्या हमने बोला ना ये कि जैसे इस गेट को आप जितना ओपन करोगे, ठीक है, जी उतना ही नीचे क्या जी। करेगा, पास करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक। ये स्विचिंग मॉसफेट है। अब होता क्या है, ऊपर वाला जब ऑन होता है, जी ठीक है, उसके कुछ टाइम जी बाद ये नीचे वाला भी ऑन हो जाएगा। टाइम इंटरवल जी थोड़ा सा क्या होगा, इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो दोनों का बीच जी में डिफरेंस मिलेगा। ऊपर वाला ऑन जी हुआ, सपोज दैट अब उसको जी चाहिए कि नीचे 5 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी 5 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ ड्रॉप करके आउट करना है। तो लगभग यहाँ पे जी अगर 5 वोल्ट चाहिए तो इसके गेट पे भी 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, जी जी जो ही अब उसके जब ही ये ऑन होके नीचे आएगा, कुछ टाइम बाद ये नीचे वाला मॉसफेट ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये जी जो 5 वोल्ट ऊपर है ड्रेन पे, उसको ग्राउंड भेज देगा। जी कुछ टाइम बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा, तो फिर 5 वोल्ट आउट होने लगेगा इधर की तरफ, आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर कुछ टाइम बाद ये ऑन हो जाएगा। तो यानी कि अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो कैसे बनेगा, हाई सप्लाई बना, जब ये नीचे वाला ऑफ है तब तक हाई सप्लाई है, नीचे वाला ऑन हुआ तो सप्लाई लो हो जाएगा। ठीक जी है, फिर ये जी ऑफ हो गया तो फिर सप्लाई हाई हो जाएगा। फिर अगर जी नीचे वाला ऑन हो गया, ठीक है, तो जी फिर सप्लाई लो जी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन जी टाइमिंग, अगर मान लीजिए ज्यादा टाइम तक ऑन हो गया तो इस तरह से, ज्यादा ऑफ हो गया तो ज्यादा टाइम तक ऐसे लंबा ग्राफ बन जाएगा, और ज्यादा टाइम तक जी ऑन हो गया, ये ऑफ रहा तो ये इसको ये ज्यादा बड़ा दिखे बनेगा। ऐसे होता है फ्रीक्वेंसी। अब ऑन जी ऑफ होता रहेगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे आप जब सीआरओ से चेक करते हैं तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दिखाता है। क्या दिखाता है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। हाँ, और जब आउटपुट यहाँ इस वाले पॉइंट पे चेक करते हैं तो प्योर डीसी दिखाता है ऐसे। आप कभी चेक करिएगा सीआरओ से या डीएसओ जो होता जी है, जी डीएसओ। ठीक है, जी डीएसओ से जब चेक जी करेंगे तो यहाँ पे ऐसे फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। नए बोर्ड में तो यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज लेवल भी हाई दिखाता है, कई बार 10 वोल्ट 12 वोल्ट दिखाता है। लेकिन आउटपुट में अगर जी आपको चाहिए 3 वोल्ट तो 3 वोल्ट ही आउट होगा, 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट, या 1.05, या सीपीयू कोर है जितनी रिक्वायर्ड कोर सप्लाई है उतना आउटपुट मिलेगा। जी। नहीं, इसका गेट वोल्टेज कोई लिमिट है क्या 5 वोल्ट के लिए, कि गेट का कितना वोल्टेज होना चाहिए? अगर 5 वोल्ट चाहिए तो गेट की सप्लाई भी 5 वोल्ट होगी, अगर 3 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो जी, गेट सप्लाई 3 वोल्ट होगी। अगर ये 1.2, अपर की होगी, हाँ नीचे की जी, क्या होगी, जो वो भी लोअर? सेम ही होगा। लोअर इस गेट सेम नीचे ही वाला होगा। भी सेम होता है ना। हम्म। समटाइम्स ये होता है कि हम्म, इस पे जब आप चेक करेंगे तो 0 वोल्ट शो करेगा लोअर वाले पे। समटाइम्स ऐसा जी होगा। अब इसका जो ऑन टाइमिंग ऑफ टाइमिंग वाली बात होगी, अगर आपने मल्टी ऐसा टाइम पे जी रखा जिसमें अगर ऑफ टाइम इसका ज्यादा होगा तो जी ऑफ वाला जी दिखाएगा, अगर ऑन टाइमिंग ज्यादा होगा तो ऑन वाला दिखाएगा जी सप्लाई। ठीक है, तो आपका बोर्ड में जी दोनों सिचुएशन दिखता है। कई बार आप देखेंगे लोअर गेट पे देखेंगे तो 0 वोल्ट शो करता है। कई जी, बार आप सही है, चेक, यही बात मैं इसी इसी वजह से पूछा। हाँ, कई बार आप देखेंगे कि वहां पे हाँ सप्लाई देख रहा है। तो अब आप जिस टाइम जी देगा, अब क्या होता है, ये जो स्विचिंग मॉसफेट होता है ना, ये बोला ना, जी इसको ऑफ टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफ टाइम। ऑफ टाइम। और ये ऊपर वाला हो गया ऑन टाइम। जी ठीक है, तो अब क्या होगा जी जब ऑन टाइमिंग, अगर ऐसा वाला मॉसफेट लगा है जिसकी ऑन टाइमिंग ज्यादा है, ठीक है, तो जी यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगा गेट पे। और कोई जी ऐसा मॉसफेट है जिसकी ऑफ टाइमिंग ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे जी ऑफ वाली सप्लाई मिलेगी। तो जी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी हाँ, जी। ये ठीक है। एलएक्स का काम क्या है सर? एलएक्स जो है ना, आईसी के साथ में जुड़ा हुआ है। आईसी के साथ बस जुड़, ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये सप्लाई इधर आ गई, ये जोड़ा हुआ जी है केवल यहाँ से। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब आउटपुट के लिए, यानी सेंस, एक तरह से ये सेंस भी करेगा, खुद भी सेंस करता है। जी और यहाँ जी। से भी अगर सप्लाई मान लीजिए इधर से आई, फिर इधर से आउटपुट ही मिलेगा ये भी ऐसे। नहीं, उसका काम कुछ है क्या, वो कुछ सेंसिंग, बस सेंसिंग हाँ, पर्पज में? सेंस करता रहेगा ना ये पूरा। ये सप्लाई अगर आप, ये ट्रैक जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ, जी तो यहाँ से जी ये होगा ना, ये चीजें ऐसे कनेक्टेड। जी। हम्म,
मेजर इसमें रोल ऊपर वाला, बल्कि बूट वाला जो है ये वाला रोल जी अदा करेगा, और नीचे वाला तो आपका मान लीजिए केवल क्या है, नीचे ये मॉसफेट ही ड्रॉप करेगा। सप्लाई जी मेनली ड्रॉप करके जनरेट कराया जा रहा है किससे, मॉसफेट से ही। 19 वोल्ट जी ऑलरेडी है, उसको डाउन किया जा रहा है, लेकिन इसको हम्म, कंट्रोलिंग गेट कंट्रोलिंग सिग्नल स्विचिंग सिग्नल दे कौन रहा है, ये आईसी इसको ऐसे पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो जी ये स्विचिंग रेगुलेटर होते हैं, यहाँ पे जो जी होता है स्विचिंग करा के ये सप्लाई जनरेट हम्म, की जाती है। इसीलिए तो कॉइल लगाया जाता है, हम्म, ताकि फिल्ट्रेशन में और आगे कैपेसिटर लगा दिया जाता है। जी ठीक है, कॉइल लगाते हैं तो यहाँ पे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को रोक देता है, कॉइल केवल डीसी पास होने देता है। तो यहाँ पे जब डीएसओ से चेक करेंगे तो डीसी सप्लाई दिखेगा। और बाय द वे कुछ स्विचिंग सिग्नल आ भी गए तो फिर उन सिग्नल को क्या करेगा, ये कैपेसिटर खींच के क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। फिर ग्राउंड यहाँ से केवल प्योर डीसी आगे मिलेगा आपको। जी ठीक है, दो लेवल का फिल्ट्रेशन हो गया ना, एक कॉइल के द्वारा फिल्टर कर दिया गया और दूसरा जी कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर कर दिया गया। जी और कोई डाउट्स? नहीं नहीं डाउट नहीं, बस वही रेगुलेटर का क्या है, जो स्विचिंग मॉसफेट रहता है ना, उसका काम कैसा रहता है, वही वही उसी का डाउट से, क्योंकि 19 वोल्ट इनपुट हुआ, इधर से गेट ऑन होगा तो उस तरफ से निकल जाएगा पूरा 19 वोल्ट। हाँ, अगर पूरा का पूरा अगर गेट पे सप्लाई 19 या उससे हायर सप्लाई दे दीजिए तो पूरा सप्लाई आउट हो जाएगा। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, सपोज दैट आप क्या करते हो, अगर और इसके गेट को कंट्रोल अगर आपने नहीं किया, इसीलिए जी बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 3 और 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है सपोज दैट, तो आईसी जी निकाल के कभी भी सप्लाई नहीं डाली जाती है। अगर आप जी डालोगे 19 वोल्ट, सपोज दैट ये हाईली प्रेशर से आ रहा है, पूरा ठीक है, जी पूरा आउटपुट हो जाएगा। हाँ, हाँ और गलती से गेट को कोई कंट्रोल करके नहीं रखा हुआ है। अब ये आपको नहीं पता कि जब आपने मॉसफेट को डिस्कनेक्ट या कंप्यूटर को कनेक्ट किया था, वो किस टाइमिंग पे बंद हुआ मॉसफेट, ऑफ टाइमिंग पे जी या ऑन टाइमिंग पे। ऑन टाइमिंग पे, ठीक है, वो फिर पहला तो ऑन करके छोड़ देगा। सपोज हाँ दैट हाँ ऑन ही रह गया, ठीक है, जी खुला। अब मान 19 लीजिए वोल्ट ये, पूरा हाँ, निकल गया। ये नल खुला ही रह गया, आपने बंद किया या नहीं बंद किया आपको नहीं पता, कंट्रोलर कोई है ही नहीं। ठीक है, जी जी और अब एक्चुअली ये मेमोरी स्टोर दोबारा से ये जो डिस्चार्ज नहीं कर पाया, अपने आप को रीस्टोर नहीं कर पाया मॉसफेट अपने पुरानी स्थिति में, तो ऑफ नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ऑफ जी नहीं हुआ, उसी कंडीशन पे आपने सप्लाई डाल दिया तो पूरी की पूरी सप्लाई अंदर पार कर गई। ठीक है, जो यहीं पार कई जी कई बार आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा सेक्शन डैमेज हो जाता है। जी जी हाँ, 3-5 वाली आईसी निकाल के अगर आप 19 वोल्ट की सप्लाई डाल दो उसके अंदर, तो कई बार होगा कि कई सारे सेक्शन डैमेज हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि अगर वो ऑफ टाइमिंग पे की कंडीशन में बंद हुआ तो नहीं भी डैमेज होगा। तो एक बार जी हमसे यही बात पूछा गया था कि सर जी क्या 3-5 की आईसी निकाल के 19 वोल्ट डालें तो पूरा सेक्शन शॉर्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर हम बोले शॉर्ट होगा तो भी बात सही है, अगर हम बोले नहीं होगा तो भी बात सही है। हमें तो पता ही नहीं कि कंडीशन क्या है। जी हम्म, जी जी ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि देखो हमारा अंदर का एमसीबी हमने बाहर से लाइट बंद कर दिया। ठीक है, हमारे घर का जो एमसीबी है बाहर से हमने डाउन कर दिया। ठीक है, अब हम आके पूछ रहे हैं आपसे कि एक चीज बताओ, हम एमसीबी उठाएंगे तो घर के अंदर की लाइटें जल जाएंगी या बुझी रहेंगी? बात समझ रहे हैं? तो ये आपको कैसे पता? अगर ऑन कंडीशन में छोड़े रहेंगे तो जल जाएंगी, अगर ऑफ कंडीशन करके हमने एमसीबी गिराया है तो ऑफ ही रहेंगे। जी ओके, हाँ जी। सो कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और डुअल फेज रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। जी बस ये इधर वाला जो पोर्शन है अपर गेट, अब उसमें 2 मॉसफेट और बढ़ जाएंगे तो यूजी अब ये वाला लाइन जो है मतलब 8-9 का जो पोर्शन है ऐसा कुछ कनेक्टिविटी और जुड़ जाएगा। जी बाकी चीजें सेम टू सेम ऐसी ही होंगी। सर ये जो रेफरेंस वोल्टेज है 2 और 3 वोल्ट जो निकलता है, रेफरेंस वोल्टेज 4 नंबर, हाँ, ये आईओ को दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है? ये रेफरेंस वोल्टेज देखिए अलग अलग बोर्ड में, एक तो मान लीजिए देखिए इसी आईसी ने खुद भी री यूज कर लिया। रेफरेंस वोल्टेज का देखिए लेवल है, अगर 2 वोल्ट है क्या है, कुछ बोर्ड में आप देखेंगे ये रेफरेंस वोल्टेज पीसीएच को गया होता है। ठीक है,
और कुछ बोर्ड में यही रेफरेंस कई सेक्शन को गया होता है, आईओ को भी दिया गया होता है और कई जगह यूज किया गया होता है। तो वो क्या है, अब हमारे पास एक 2 से 3 वोल्ट की सप्लाई